ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज क्या पढ़ते हैं हम? जनजातियां पढ़ रहे थे। टॉपिक क्या हमारा? सहरिया जनजाति। तो हेडिंग लगाइए सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति पढ़ना है आज हमें। तो देखिए मीणा पढ़ लिया है हमने, भील पढ़ लिए हैं। आज क्या पढ़ेंगे? सहरिया जनजाति। हेडिंग लगाइए। तो सहरिया जनजाति की संख्या क्या है? सबसे कम है। और राजस्थान में इनकी बसावट कहाँ कहाँ बसे हैं? तो बारां में, मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश राज्य। और कहाँ राजस्थान की बात की जाए तो बारां में लिखेंगे यह बात। तो ये बात नोट कीजिए। सहरिया जनसंख्या जो है, सहरिया जनजाति की जनसंख्या सबसे कम है। लिखिए सहरिया जनजाति की संख्या। सहरिया जनजाति की संख्या क्या है? कम है। लिखिए सहरिया जनजाति की संख्या क्या है? कम है। तो सहरिया जनजाति की संख्या कम है। तो देखिए इनकी बसावट राजस्थान में बारां जिले की सीमा और मध्य प्रदेश के गुना में है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला? गुना। लिखिए इनकी बसावट राजस्थान में बारां। लिखिए इनकी बसावट राजस्थान में बारां जिले की सीमा और मध्य प्रदेश के गुना जिले में है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला? गुना। तो गुना जिले में है। नेक्स्ट देखिए इसमें, तो बारां जिले में सहरिया जो है शाहबाज और किशनगढ़ तहसीलों में क्या है? निवास करते हैं। शाहबाज और किशनगढ़ क्या है? तहसीलें हैं। तो लिखिए ये बात, बारां जिले में सहरिया, बारां जिले में सहरिया, बारां जिले में सहरिया क्या है? शाहबाज और किशनगंज तहसीलों में निवास करते हैं। लिखिए शाहबाज एवं किशनगंज। लिखिए किशनगंज तहसीलों में निवास करते हैं। तो कौन सी जनजाति पढ़ रहे हैं? सहरिया जनजाति। तो सहरिया जनजाति की संख्या क्या है? संख्या कम है। और इनकी बसावट राजस्थान में बारां जिले की सीमा के एमपी के गुना जिले में है। बारां जिले की अगर बात की जाए तो सहरिया जनजाति जो है वो शाहबाज और किशनगंज तहसीलों में जो सर्वाधिक सहरिया है वो क्या करते हैं? निवास करते हैं। नेक्स्ट देखिए सहरिया का अर्थ आपको पता ही होगा, जिनको नहीं पता है वो लिखेंगे। तो देखिए आप साथ साथ नोट करते रहिए। तो लिखिए, तो सहरिया जनजाति का जो अर्थ है वो क्या? जंगल में निवास करने वाले। लिखिए अर्थ है जंगल में निवास करने वाले। क्या करने वाले? जंगल में निवास करने वाले कौन है? सहरिया हैं। तो सहरिया का निवास क्षेत्र क्या है? पहाड़ी और उबड़ खाबड़ वन से ढका हुआ होता है। तो ये बात लिखने की आवश्यकता नहीं है। लिख लिया है जंगलों में निवास करती है। जंगल में निवास करने वाले क्या होते हैं? सहरिया होते हैं। तो आगे नोट करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या, अब पढ़ते हैं सहरिया जनजाति का सामाजिक संगठन। तो हेडिंग लगाइए सामाजिक संगठन। तो देखिए सामाजिक संगठन पढ़ते हैं।
क्या है सामाजिक संगठन में, तो इनका सामाजिक संगठन अन्य जनजातियों के जैसा ही है। जैसे कि इनमें भी पुरुषों की स्त्रियों, किसी में पुरुष अधिक है, किसी में स्त्रियां अधिक है। इनके भी कुछ त्योहार हैं, कुछ पर्व है, कुछ प्रथाएं हैं। तो ये सारी बातें हम इनमें देख लेते हैं। तो देखिए शहरियों में पुरुषों की संख्या स्त्रियों की तुलना में अधिक है, यानी कि स्त्रियां कम है और पुरुष क्या है, अधिक है। लिखिए शहरियों में, लिखिए शहरियों में पुरुषों की संख्या स्त्रियों की तुलना में अधिक है। स्त्रियों की तुलना में क्या है, ज्यादा है, अधिक है। तो सहरिया जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है, कोतवाल कहा जाता है, जिसका चुनाव होता है, सारे सहरिया मिलकर उसको चुनते हैं। तो लिखिए मुखिया, मुखिया से समझ जाएंगे, तो लिख लीजिए मुखिया। मुखिया में लिखिए कोतवाल, लिखिए कोतवाल। मुखिया में क्या लिखेंगे, तो कोतवाल। तो सहरिया जनजाति का मुखिया कौन है, कोतवाल कहा जाता है, जो मुखिया होता है उसे। तो शहरियों में चौहान डोंडिया भी ये गोत्र है इनके, चौहान भी है शहरियों में। तो लिख लीजिए बात, चौहान डोंडिया और ये इनके गोत्र। ये बात पूछी तो नहीं जाती, रहने दीजिए। तो देखिए इनमें दापा नात्रा मृत्यु भोज जैसी क्या है, प्रथाएं प्रचलित हैं। लिखिए इनमें दापा नात्रा, इनमें दापा नात्रा मृत्यु भोज जैसी क्या है, प्रथाएं प्रचलित हैं। प्रथाएं प्रचलित हैं। तो सामाजिक संगठन पढ़ रहे हैं। शहरियों में क्या, पुरुषों की संख्या स्त्रियों की तुलना में क्या है, अधिक है, ज्यादा है। मुखिया कोतवाल कहलाता है और इनमें दापा नात्रा मृत्यु भोज जैसी क्या है, प्रथाएं प्रचलित हैं। नेक्स्ट देखिए सामाजिक संगठन में, तो देखिए सामाजिक संगठन में आगे, तो सहरिया जो है वो जादू टोना देवी देवता जैसे मरु भवानी में विश्वास रखते हैं ज्यादातर। तो लिखिए सहरिया जादू टोना, जादू टोना और देवी देवताओं मेरु भवानी में विश्वास रखते हैं, विश्वास रखते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें, तो इनके आराध्य देवता क्या, तेजाजी और ऋषि वाल्मीकि हैं। लिखिए इनकी आराध्य देवता, इनके आराध्य देवता कौन है, तेजाजी और ऋषि वाल्मीकि हैं। तेजाजी और ऋषि वाल्मीकि। तो देखिए सामाजिक संगठन में पढ़ रहे हैं, तो जादू टोना में क्या है, विश्वास रखते हैं और आराध्य देव कौन है उनके, तेजाजी और ऋषि वाल्मीकि हैं। तो कोडिया क्या है, शहरियों की कुल देवी है। लिख लीजिए कोडिया, लिख लीजिए शहरियों की कुल देवी, शहरियों की कुल देवी। तो लिख लीजिए इसमें कोडिया, कोडिया क्या है, सहरिया जो है उनकी कुल देवी है। तो देखिए जादू टोनों में देवी देवताओं में क्या करते हैं,
विश्वास रखते हैं और इनके आराध्य देवता कौन तेजाजी और ऋषि वाल्मीकि हैं। तो शहरियों की कुल देवी कोडिया माता कौन है? कोडिया शहरियों की कुल देवी, ध्यान में रखिए कोडिया। नेक्स्ट देखिए, तो साथ साथ नोट करते रहिए। तो शहरियों की जो छोटी बस्ती होती है उसे क्या कहेंगे? तो जैसे कि ये इसमें 5 से 6 घर हैं या 10 घर मान लीजिए, उसे क्या कहेंगे? तो कहेंगे सहराना। और जो बड़ी बस्ती है यानी कि बड़े इसी के कुछ गांव बन गए तो उसे क्या कहेंगे? शहरोल। क्या बोलेंगे? शहरोल। तो ये बात नोट कीजिए, शहरियों की छोटी बस्ती को लिखिए, शहरियों की छोटी बस्ती को क्या कहा जाता है? सहराना। एवं बड़े गांवों को लिख लीजिए, बड़े गांव को क्या कहा जाएगा? शहरोल। क्या कहा जाता है? शहरोल कहा जाता है। तो शहरियों की छोटी बस्ती को क्या कहेंगे? सहराना। और बड़े गांव को क्या कहेंगे? शहरोल कहा जाता है। तो जंगल के पेड़ों पर शहरियों की मचाननुमी झोपड़ी भी होती है एक, उसे क्या कहेंगे? गोपना या टोपा। तो ये बात भी लिख लीजिए, जंगल में पेड़ों पर लिखिए, जंगल में पेड़ों पर शहरियों की मचाननुमा झोपड़ी, मचाननुमा झोपड़ी होती है, उसे क्या कहेंगे? लिखिए, गोपना या टोपा। गोपना या टोपा कहते हैं। तो देखिए सामाजिक संगठन देख रहे हैं, शहरियों का सामाजिक संगठन देख रहे हैं। तो शहरियों की छोटी बस्ती को क्या कहते हैं? सहराना कहते हैं। और बड़े गांव को क्या कहते हैं? शहरोल कहते हैं। तो जंगल में पेड़ों पर भी क्या शहरियों द्वारा बनाई गई झोपड़ियां होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? गोपना या टोपा। तो एक बात इसमें थोड़ी अन्य लिखेंगे, आप नोट लगा लीजिए, नोट लगाकर एक बात लिखिए, तो देखिए ज्येष्ठ अमावस्या को बारां जिले की जो शाहबाद तहसील हमने पीछे लिखी है, तो उसके केलवाड़ा के निकट क्या बढ़ता है? सीताबाड़ी का मेला बढ़ता है। ये शहरियों का क्या कहलाता है? कुंभ कहलाता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए। लिखिए ज्येष्ठ अमावस्या को, ज्येष्ठ अमावस्या को बारां जिले की शाहबाद तहसील, कौन सी तहसील है? शाहबाद। लिखिए शाहबाद तहसील, केलवाड़ा के निकट। किसके निकट? केलवाड़ा के निकट क्या होता है? तो सीताबाड़ी मेला भरता है। लिखिए सीताबाड़ी मेला भरता है। सीताबाड़ी मेला भरता है, जो शहरियों का कुंभ कहलाता है। लिखिए जो शहरियों का क्या कहलाता है? कुंभ। तो शहरियों का कुंभ कहलाता है। कहा जाता है कि स्थान पर क्या माता सीता ने वनवास गुजारा था। नहीं पूछा जाता, सिर्फ थोड़ा सा आपको याद रहे इसीलिए बताया है।
तो देखिए ज्येष्ठ अमावस्या को कौन सा जिला, बारां जिले की शाहबाद तहसील में केलवाड़ा के निकट क्या बढ़ता है, सीताबाड़ी का मेला बढ़ता है, जो क्या कहलाता है, सहरियों का कुंभ कहलाता है। क्या कहा जाता है कि माता सीता ने यहाँ क्या गुजारा था, वनवास गुजारा था। नेक्स्ट देखिए हेडिंग लगाइए, नई हेडिंग लगाइए, वेशभूषा और रीति रिवाज सहरिया जनजाति की। सामाजिक संगठन, सामाजिक क्षेत्र इनके पढ़ लिए हैं, तो देखिए वेशभूषा और रीति रिवाज लगाइए, वेशभूषा और रीति रिवाज। तो देखिए इसमें वेशभूषा में, रीति रिवाज में, तो सहरिया पुरुष पर क्या, सहरिया पुरुष जो है कमर में क्या पलछा और ऊपर क्या पहनते हैं, सलूका पहनते हैं, और सिर पर क्या खपटा बांधते हैं। तो लिखिए ये बात, सहरिया पुरुष, सहरिया पुरुष, लिखिए कमर में पंछा व ऊपर क्या पहनते हैं, सलूका। क्या बोलेंगे उस वस्त्र को, सलूका बोलेंगे, सलूका पहनते हैं। क्या पहनते हैं, सलूका पहनते हैं, और सिर पर क्या बांधते हैं, खपटा बांधते हैं। लिखिए और सिर पर खपटा बांधते हैं। तो सहरिया महिलाएं क्या गोदना खुदवाती हैं, किंतु पुरुष इसके लिए वर्जित है। लेकिन पुरुषों के लिए क्या है, वर्जित, नहीं खुदवा सकते गोदना, यानी कि कोई नाम। तो देखिए सहरिया महिलाएं गोदना खुदवाती हैं। लिखिए सहरिया महिलाएं गोदना गुदवाती हैं, लेकिन पुरुषों के लिए क्या है, वर्जित माना गया है। लिखिए लेकिन पुरुषों के लिए वर्जित माना गया है। वर्जित माना गया है। तो देखिए वेशभूषा और रीति रिवाज देख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, तो सहरिया पुरुष पंछा और ऊपर क्या पहनते हैं, सलूका पहनते हैं, और सिर पर क्या करते हैं, खपटा बांधते हैं। तो सहरिया महिलाएं गोदना गुदवाती हैं, लेकिन पुरुषों के लिए क्या है, ये सख्त मनाही है, वर्जित है। नेक्स्ट देखिए रेजा पढ़ते हैं, रीति रिवाज ही पढ़ रहे हैं। इसमें देखिए तो सहरियों स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाले विशेष प्रकार का वस्त्र है, उसे क्या बोलेंगे, रेजा या रेजी। लिखिए रेजा या रेजी। तो देखिए सहरिया स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला, लिखिए सहरिया स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला विशेष प्रकार का वस्त्र क्या कहलाता है, रेजी या रेजा। तो देखिए दीपावली के अवसर पर जो सहरिया लोगों द्वारा क्या गीत गाए जाते हैं, उन गीतों को क्या कहा जाता है, हीड़ या हीड़ा। ये बात लिखिए दीपावली के अवसर पर, लिखिए दीपावली के अवसर पर सहरियों द्वारा गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है, हीड़ या हीड़ा। तो देखिए ये बात,
दीपावली के अवसर पर हेड़िया, हेड़ा तो देखिए रेजा या रेजी क्या है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। रेजा या रेजी का संबंध है तो स्त्रियों द्वारा, सहरियों स्त्री जो द्वारा है, सहरिया स्त्रियां हैं उनके द्वारा जो विशेष प्रकार का एक वस्त्र पहना जाता है वो क्या है, रेजा या रेजी। और दीपावली के अवसर पर सहरियों द्वारा क्या गाया जाता है, गाया जाने वाला जो गीत है उसे क्या कहेंगे, हेड़िया, हेड़ा। नेक्स्ट देखिए इसी में, तो देखिए जो सहरियां हैं उनमें एक धारी संस्कार है, तो लिखिए धारी संस्कार। संस्कार का नाम है धारी संस्कार। तो धारी संस्कार में क्या है, यह सहरिया जनजाति में प्रचलित है। लिखिए यह सहरिया जनजाति में प्रचलित है। लिख लीजिए पहले कौन सी जनजाति में प्रचलित है, तो सहरिया जनजाति में प्रचलित है। क्या होता है इसके अंतर्गत, तो मृत्यु के तीसरे दिन अस्थियां, राख जो होती है वो एक जगह इकट्ठा करके पुनर्जन्म शकुन देकर क्या, सीताबाड़ी कहाँ, 12 में बाणगंगा में क्या कर देते हैं, अस्थि विसर्जन कर देते हैं। लिखिए इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, तो देखिए इसके अंतर्गत मृत्यु के तीसरे दिन, मृत्यु के तीसरे दिन अस्थियां एवं राख, अस्थियां एवं राख एकत्रित करके क्या करते हैं, पुनर्जन्म का शकुन देखते हैं। पुनर्जन्म का शकुन देखकर सीताबाड़ी, कहाँ स्थान लिख लीजिए, बिबारा, सीताबाड़ी 12। तो सीताबाड़ी की बाणगंगा में अस्थि विसर्जन किया जाता है। लिख लीजिए बाणगंगा में अस्थि विसर्जन किया जाता है। तो देखिए धारी संस्कार कौन सा है, क्या आएगा इसके अंतर्गत, तो सहरिया जनजाति में क्या है, प्रचलित है। और इसके अंतर्गत क्या, मृत्यु के तीसरे दिन अस्थियां और राख को इकट्ठा करके पुनर्जन्म का सुकून देखकर सीताबाड़ी की जो बाणगंगा है, नदी है, उसमें क्या कर दिया जाता है, अस्थियों को विसर्जित कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, तो इसी में आगे देखते हैं, तो देखिए सहरिया पुरुषों द्वारा क्या किया जाता है, गैर नृत्य किया जाता है, तो इसे लेंगी या लहंगी भी बोल दिया जाता है। लिखिए सहरिया पुरुषों द्वारा सहरिया पुरुषों द्वारा गैर नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है, गैर नृत्य किया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, लेंगी बोलते हैं। लिखिए जिसे लेंगी या लहंगी भी बोल देते हैं। लिख लीजिए कहा जाता है। तो देखिए नेक्स्ट, होली के अवसर पर ग्रासीय लोग घर घर जाकर क्या करते हैं, फाग गाते हैं और क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। लिखिए होली के अवसर पर, लिखिए होली के अवसर पर सहरिया लोग घर घर जाकर फाग गाते हैं। फाग गाते हैं।
और क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। लिख लीजिए। तो सहरिया जनजाति में सहरिया पुरुषों द्वारा गैर नृत्य किया जाता है, जिसे लेंगी या लहंगी कहा जाता है। होली के अवसर पर सहरिया लोग क्या करते हैं, घर घर जाकर फाग गाते हैं और क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। नेक्स्ट देखिए इनके आर्थिक क्रियाकलाप की बात और कर लेते हैं। तो देखिए आर्थिक क्रियाकलाप लिखिए, आर्थिक क्रियाकलाप। तो देखिए इसमें आर्थिक क्रियाकलाप में तो सहरिया जनजाति क्या आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई जनजाति है। क्यों है, क्योंकि यह आर्थिक दृष्टि से जो अनुपयुक्त वातावरण है, उपयुक्त नहीं है, उस वातावरण में रहती है। तो शहरियों में कहीं कहीं क्या है, समतल भूमि पर खेती की जाती है। इसके अलावा क्या, वनोपज इनकी आजीविका यानी कि वनों का उत्पादन, वनों की उपज इनका क्या है, आजीविका का मुख्य स्रोत है। लिखिए शहरियों द्वारा कहीं कहीं, पहले लिख लीजिए, ये लिख लीजिए कि ये आर्थिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़ी जनजाति है। लिखिए सहरिया जनजाति आर्थिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़ी हुई है। क्योंकि, क्यों पिछड़ी है, ये भी लिख लीजिए, क्योंकि यह आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए और अनुपयुक्त वातावरण में बसी है। पिछड़े एवं अनुपयुक्त वातावरण में बसी है। तो देखिए सहरिया जनजाति क्या है, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई जनजाति है। क्यों पिछड़ी है, क्योंकि यह पिछड़े हुए और अनुपयुक्त जो वातावरण है उसमें बसी है। नेक्स्ट देखिए शहरियों द्वारा कहीं कहीं क्या है, समतल भूमि भी विद्यमान है। लिखिए शहरियों द्वारा, शहरियों द्वारा कहीं कहीं समतल भूमि भी क्या है, विद्यमान है। जहां पर क्या करते हैं, शहरिया कुछ खेती कर लेते हैं। इसके अलावा लिख लीजिए वनोपज इनकी आजीविका का मुख्य स्रोत है। लिखिए लेकिन वनोपज यानी कि वनों की उपज इनका, तो इनकी आजीविका का मुख्य स्रोत है। तो देखिए शहरिया पढ़ रही हैं, तो शहरियों में कहीं कहीं क्या समतल भूमि भी मिल जाती है, जिन पर क्या कर लेते हैं शहरिया कुछ खेती कर लेते हैं। लेकिन वनों की उपज क्या है, इनकी आजीविका का मुख्य आधार है, मुख्य स्रोत है। आगे देखिए तो शहरियों का मुख्य भोजन क्या है, जवार है, गंवार नहीं है, जवार है। लिख लीजिए शहरियों का मुख्य भोजन, मुख्य भोजन क्या है, जवार। तो शहरियों में भीलों और मीणों की तरह क्या है, ये मांसाहारी है, लेकिन किंतु क्या है, गोमांस नहीं खाते, ये गोमांस वर्जित है। लिख लीजिए शहरिया भी भीलों और मीणों की तरह है, ये भी भीलों और मीणाओं की तरह है। क्या है,
मांसाहारी है, किंतु गोमांस इनमें वर्जित है। देखिए, किंतु गोमांस इनमें वर्जित है, लिख लीजिए बात। तो शहरियों में जो 45% लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, 35 क्या कर लेते हैं, मजदूरी कर लेते हैं, और शेष क्या करते हैं, खाने और खदाने खोद लेते हैं। तो देखिए, तो आजकल के जो शहरियां हैं वो क्या हो गए हैं, मजदूरी और चौकीदारी का भी काम करने लग गए हैं। जैसे शिक्षा का प्रसार चंबल की नहरों और सिंचाइयों में जैसे कि इनमें बढ़ता जा रहा है, और आर्थिक स्तर में भी इनके क्या भी सुधार आ रहा है। तो एक बात नोट लगाकर सिर्फ एक ही बात और लिखेंगे, पहले ये लिख लीजिए, मुख्य जो भोजन है वो क्या है, जवार। क्या है मुख्य भोजन, जवार, किंतु ये भीलों और मीणाओं की तरह क्या है, मांसाहारी है। और क्या है, इनमें गोमांस क्या है, वर्जित है। तो एक बात और लिख लीजिए, नोट लगा करे लगाइए। तो नोट लगाकर ये बात लिख लीजिए आप इनमें कि जो ये सहरिया है, तो सहरिया भारत सरकार के आदिम जनजाति समूह है की सूची में क्या है, राजस्थान में एकमात्र शामिल जनजाति वो कौन सी है, सहरिया। लिखिए, सहरिया भारत सरकार के सहरिया भारत सरकार के आदिम जनजाति समूह की आदिम जनजाति समूह की आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल राजस्थान की एकमात्र जनजाति है, एकमात्र जनजाति है। तो ये हो गई हमारी सहरिया जनजाति कंप्लीट। तो सहरिया जो भारत सरकार के आदिम समूह की सूची में शामिल राजस्थान की क्या है, एकमात्र जनजाति है। नेक्स्ट लिखे, डामोर। तो आगे का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, डामोर। तो आज हमने सहरिया पढ़ी है, आगे बात हमें कल करते हैं। थैंक यू सो मच।